नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय अकाउंट कक्षा 11 और कक्षा 12 के अंदर वार्षिक हिसाब के अंदर विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समायोजन की दोहरी असर करने में। तो आज के लेक्चर में अपने समायोजन की दोहरी असर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले समायोजन की, जो है अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक को कहाँ लिखेंगे? तो अंतिम स्टॉक की असर व्यापार खाते के जमा पक्ष में होती है और उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। तो जब भी आपको समायोजन में अंतिम स्टॉक दिया हो तो उसको व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखिए और पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। क्लियर? दूसरा समायोजन है चुकाना बाकी खर्च, जिसे अपने अद्दद खर्च भी कहते हैं। चुकाना बाकी खर्च की असर होती है व्यापार या लाभानी खाते के उधार पक्ष में खर्च में जोड़ेंगे और उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में। अब यहाँ खास ध्यान रखना है कि जब भी चुकाना बाकी खर्च हो तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि खर्च कौन सा है। यदि चुकानी बाकी मजदूरी दी हो तो उसको व्यापार खाते के उधार पक्ष में जोड़ेंगे खर्च में, और चुकाना बाकी वेतन दिया हो तो उसको लाभानी खाते के उधार पक्ष में वेतन में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दूसरी असर पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। तीसरा समायोजन जो है वो है अग्रिम चुकाया खर्च, जिसे अपने पूर्वदत्त खर्च कहते हैं। तो पूर्वदत्त खर्च की पहली असर होती है लाभानी खाते के उधार पक्ष में खर्च में से क्या करेंगे? घटाएंगे। उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। क्लियर? तो हमेशा अग्रिम चुकाया खर्च में से क्या करता है? घटता है, और अग्रिम चुकाया की दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में होती है। नेक्स्ट समायोजन है मिलनी बाकी आय। मिलनी बाकी आय यानी अप्राप्त आय। इसकी पहली असर होती है लाभानी खाते के जमा पक्ष में आय में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और दूसरी असर होती है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। ध्यान रखिए, आय अपने कहाँ लिखते हैं? लाभानी खाते के जमा पक्ष में। तो अप्राप्त आय या मिलनी बाकी आय हमेशा आय में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और दूसरी असर मिलनी बाकी आय आपके लिए संपत्ति है, इसके लिए उसको संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। नेक्स्ट समायोजन है अग्रिम मिली आय। अग्रिम मिली आय के समायोजन की पहली असर होती है लाभानी खाते के जमा पक्ष में आय में से क्या करेंगे? घटाएंगे, और उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में। क्लियर? तो हमेशा अग्रिम मिला और अग्रिम चुकाया क्या करते हैं? घटाते हैं। चुकाया हो तो खर्च में से घटाएं, मिला हो तो आय में से घटाएंगे। नेक्स्ट समायोजन है घिसाई। घिसाई की पहली असर होती है लाभानी खाते के उधार पक्ष में। क्यों? क्योंकि घिसाई अपने लिए क्या है? खर्च है, इसके लिए उसको लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, और उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। जिस संपत्ति की घिसाई हो उस संपत्ति में से क्या करेंगे? घटाएंगे। नेक्स्ट समायोजन है डुबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत। विद्यार्थी मित्रों, डुबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत की असर एक ही जगह पे होती है, वो होती है लाभानी खाते के उधार पक्ष में, और उसकी जो दूसरी असर होती है वो होती है पक्की तलपट की संपत्ति लेना पक्ष में देनदार में से घटाएंगे। क्लियर? क्योंकि डुबत ऋण अनामत और देनदार बट्टा अनामत यह देनदार से संबंधित है, इसके लिए देनदार में से क्या करता है? घटता है, और उसकी असर दूसरी लाभानी खाते के उधार पक्ष में करते हैं। लिखनी बाकी खरीदी दी हो समायोजन के अंदर, तो लिखनी बाकी खरीदी की पहली असर होती है व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में लेनदार में जोड़ेंगे। यहाँ खास ध्यान रखना है कि लिखना बाकी हमेशा क्या करता है? जुड़ता है। यहाँ लिखनी बाकी खरीदी है, तो खरीदी जब बढ़ेगी तो लेनदार भी क्या करेंगे? बढ़ेंगे। इसके लिए जो खरीदी में जोड़ा जाता है वो लेनदार में भी क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो समायोजन है वो है गलत लिखी खरीदी। गलत लिखी खरीदी की पहली असर होती है व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी में से क्या करेंगे? घटाएंगे, और दूसरी असर होती है पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में लेनदार में से क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ भी खास ध्यान रखना है
कि गलत लिखी खरीदी से खरीदी में क्या होती है, कमी होती है। तो खरीदी में कमी होती है तो साथ में उसमें लेनदार में भी क्या करेंगे, कमी करेंगे, लेनदार में से भी घटाएंगे। नेक्स्ट समायोजन है लिखनी बाकी बिक्री। लिखनी बाकी बिक्री की पहली असर होती है व्यापार खाते की जमा पक्ष में बिक्री में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में देनदार में जोड़ेंगे। यहां ध्यान रखिए, जिस प्रकार खरीदी लेनदार से जुड़ी हुई है उसी प्रकार बिक्री या देनदार से जुड़ा हुआ है। जब बिक्री में जोड़ते हैं तो आपको देनदार में भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट समायोजन है गलत लिखी बिक्री। गलत लिखी बिक्री की पहली असर होती है व्यापार खाते के जमा पक्ष में बिक्री में से क्या करेंगे, घटाएंगे। और उसकी दूसरी असर होती है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में देनदार में से घटाएंगे। यहाँ बिक्री कमी होती है बिक्री में, तो साथ साथ में देनदार में भी क्या होगी, कमी होगी। विद्यार्थी मित्रों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला समायोजन है आग से जल गया माल। आग से जल गया माल और बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया हो तो उस समय उसकी असर होती है, पहली असर होती है व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। दूसरी असर होगी लाभानी खाते के उधार पक्ष में नुकसान लिखेंगे। तीसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में दावे की रकम लिखेंगे। यहाँ इसकी 3 असर होती है। सबसे पहले आप खरीदी में से किसी भी प्रकार से गया हुआ दिया माल अपने घटाएंगे। दूसरा, आग से आपको नुकसान हुआ, इसके लिए उसको लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। और तीसरा, दावे की रकम आपके लिए संपत्ति है, इसके लिए उसको संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो समायोजन है वो है आरण से गया माल। तो आरण से गया माल की असर कहाँ पे होती है, तो इसकी पहली असर होती है व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये भी गया और दिया माल है, तो गया और दिया माल से खरीदी में क्या होती है, कमी होती है। और दूसरा, आरण से गया माल है, इसके लिए उसकी दूसरी असर पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में आरण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आरण में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसके लिए आरण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ओके। नेक्स्ट समायोजन जो है वो है दान में दिया माल। तो दान में दिया माल की असर कहाँ पे होती है, तो पहली असर होती है व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। और उसकी दूसरी असर होती है लाभानी खाते के उधार पक्ष में। दान में दिया माल, ये भी गया और दिया माल है, इसके लिए खरीदी में कमी होगी। और दूसरा, दान खर्च है, इसके लिए उसको लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। नेक्स्ट जो समायोजन है वो है चोरी से गया माल। तो चोरी से गया माल, ये भी गया और दिया माल है, इसके लिए उसको पहली असर व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। और उसकी दूसरी असर जो है वो चोरी से नुकसान हुआ, इसके लिए उसको लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। राइट। नेक्स्ट जो समायोजन है वो है पूंजी पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी पर ब्याज की 2 असर होती है। पहली असर लाभानी खाते के उधार पक्ष में और दूसरी असर होती है पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में, पूंजी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, पूंजी पर ब्याज जो है वो आपके लिए खर्च है, इसके लिए उसको लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं। और पूंजी पर ब्याज क्या करता है, उससे पूंजी में वृद्धि होती है, इसके लिए पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नेक्स्ट जो समायोजन है वो है आरण पर ब्याज। तो इसकी 2 असर होती है। पहली असर होगी लाभानी खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि आरण पर ब्याज अपने लिए आए हैं, इसके लिए लाभानी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। और दूसरी असर होगी इसकी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में आरण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आरण पर ब्याज से आरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो समायोजन है वो है सामान्य अनामत। यहाँ ध्यान रखना है कि बहुत बार आपको समायोजन के अंदर सामान्य अनामत से रिलेटेड समायोजन पूछते हैं, तो उस समय उसकी 2 असर होगी। लाभानी खाते के उधार पक्ष में पहले लिखेंगे सामान्य अनामत, और दूसरी, इसके लिए दूसरी असर होगी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में, जो अनामत और आधिक्य टाइटल के नीचे आता है। क्लियर। नेक्स्ट समायोजन है स्टेशनरी अंतिम स्टॉक। तो स्टेशनरी अंतिम स्टॉक की पहली असर होगी लाभानी खाते के उधार पक्ष में स्टेशनरी खर्च में से क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर। यहाँ ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों की बहुत बार आपको स्टेशनरी खर्च, स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक तीनों दिया होता है, तो उस समय प्रारंभिक स्टॉक इंक्लूड करो और अंतिम स्टॉक क्या करो, लेस करो। अंतिम स्टॉक क्या करेंगे, घटाएंगे। और उसकी दूसरी असर होगी पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में, क्योंकि अंतिम स्टॉक जो है वो अपने लिए चालू संपत्ति है।
राइट। नेक्स्ट समायोजन जो है वो है लॉन पर ब्याज। तो लॉन पे ब्याज की पहली असर होती है लाभानी खाते के उधार पक्ष में, क्योंकि लॉन पर ब्याज अपने लिए खर्च है, और उसकी दूसरी असर होगी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में। लॉन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो समायोजन है वो है अबलिखित संपत्ति। तो अबलिखित संपत्ति की दो असर होती है लाभानी खाते के उधार पक्ष में। जिस प्रकार आप घिसाई की असर करते हो उसी प्रकार अबलिखित संपत्ति की भी असर करनी है। पहली असर लाभानी खाते के उधार पक्ष में, और दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। अदृश्य संपत्ति में से अपलिखित करना हो तो उसमें से घटाओ, पट्टे रखी संपत्ति या भाड़े पट्टे का मकान हो तो उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर। तो विद्यार्थी मित्रों ये से सब थे आपके समायोजन। इनकी दोहरी असर को आपको व्यवस्थित तैयार कर लेना है, क्योंकि दो असर आपको पता होगी तो समायोजन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होगी नहीं। होप्स हो कि आपको ये सभी समायोजन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इनकी दोहरी असर को व्यवस्थित तैयार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।